आदिति से दूर करना चाहता ना मुझे, अब मैं तुझे दुनिया से ही आजाद कर दूंगा। प्लीज नहीं, नहीं। तुझे आजाद होना होगा, तुझे मरना होगा। नहीं, नहीं, प्लीज। Wow, what a beautiful place. It is. So, who's excited for the new house? Mommy! Yes! That's like a good girl. और रोशन तुम? Come on रोशन, नई जगह है, नए लोग, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। क्यों इस तरह मुंह लटकाते हो? Anyway, champ, उस घर के पीछे एक बहुत बड़ी रिवर है। I'm sure you're gonna like it. तो डुबा के मारना चाहते हो मुझे वहाँ पे? Stop it रोशन, ये क्या तरीका अपने पापा से बात करने का? ये पापा नहीं है मेरे, ये आदमी आपका पति है। मेरे पापा मर चुके मम्मी। Stop it! Just stop it. बस। I'm sorry. It's okay. कितना अच्छा है ना? मैंने कहा था ना, बस तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आ चुका है, बस तुम्हें शिफ्ट होना है। एक बात बताओ, अकेले इतना सब कुछ कैसे हैंडल कर लेते हो? वाह पापा, कितना बड़ा घर है। इसीलिए तो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं पागल। बस मुझे डाउट है कि वो निर्मला को यहाँ का एड्रेस मिल जाए, किसी तरह वो यहाँ पहुँच जाए बस। आई नो, मिल ही जाएगा सुबह तक तो। केयरफुल, बहुत ध्यान से। बचपन में हम भी इतने ही बड़े घर में पले हैं। आई एम वेरी हैप्पी विभोर कि मेरे बच्चे भी अब बड़े घर में पलेंगे। मुंबई के घर तो बहुत ही छोटे हैं, कहाँ शुरू होते हैं कहाँ खत्म पता ही नहीं चलता। Nice. Come on. एक मिनट, कुछ सुना तुम्हें? आवाज आई ना? कोई है क्या ऊपर? तराई जाना तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता।
सिवा पड़ोसियों के तो ऊपर कौन हो सकता है? अब मैं देख कर आता हूँ। विभोर, जस्ट बी केयरफुल प्लीज। वो बूढ़ी पड़ोसन देखी थी मैंने। बहुत अजीब सी थी। शी वाज नॉट नॉर्मल। डोंट वरी, आज उसका चेक तू क्या गया? तनेजा जी, आप? अरे सेठी साहब, आपने तो मुझे डरा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे आप तो घर के एजेंट हैं, कोई प्लम्बर तो है नहीं, आप भले यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बरोबर, लेकिन क्या हुआ ना, मैं सुबह ये घर देखने आया था, देखा कि कुछ सब ठीक है कि नहीं, तो देखा ये जंग लगा हुआ पानी बह रहा था, तो मैंने प्लम्बर को बुलाया, लेकिन वो अब तक आया नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही कर लूँ ठीक। थैंक यू तनेजा जी। हाँ, कोई गल नहीं जी। अरे आप एक वो सब छोड़िए, ये आप मुझे दीजिए, मैं कर लेता हूँ। बाकी घर एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास। हाँ, घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात बताइए, इतना बड़ा बंगला आपने हमें इतने सस्ते में कैसे दिला दिया? I mean, लोनावला के बाकी बंगले छोटे से छोटे भी इतने महंगे हैं, सो हाउ कम? वो क्या है ना भाभी जी कि ये घर का जो मकान मालिक है ना, उसको पैसे की कोई बड़ी नहीं है, उसको चाहिए था कि ये मकान वो अच्छी फैमिली को दे, और आपसे अच्छी फैमिली तो कहां मिलेगी, है? है गुड़िया, है ना? ये अचानक चीजें क्यों गिर रही हैं? ठंड बहुत बढ़ गई है। अरे नेहा, नेहा ने कुछ पहना नहीं। आदिति, आदिति, देखो इतनी ठंड हो गई और नेहा ने कुछ पहना नहीं, कुछ पहनाओ उसे यार। ठंड? हाँ, विभोर, हमें तो उल्टा गर्मी लग रही है। क्या बात कर रही है? अच्छा सुनो, रोशन कहाँ है? अरे रोशन तो अपने रूम में ही है, जब से आया है, बाहर ही नहीं निकला है। मैं उसको देख के रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे नेहा को कुछ पहनाओ, ठीक है? ठंड जल्दी से। नेहा, नो, ज्यादा दूर नहीं जाना। सुनिए, आप यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिशियन को जानती हैं? नेहा, 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 नेहा,
मम्मा सरप्राइज देखो कौन है, निर्मला दीदी। क्या दीदी आप भी इसको अकेले छोड़ दिया? वो तो अच्छा हो कि मैं पैदल चल के आ रही थी और मेरी नजर इस पर पड़ गई, वरना ये तो रास्ते पे चल रही थी। तो सुबह आने वाली थी ना, बहुत लेट हो गई। आप यकीन नहीं करोगी दीदी, मैं इस जंगल में पिछले 3 घंटे से घूम रही हूँ। किसी को रास्ता पूछो तो कोई बोलता है यहाँ जाओ, कोई बोलता है वहां जाओ, और फोन उसका तो सिग्नल ही नहीं लगता। दीदी यहाँ पर है ना अजीब सी डरावनी सी आवाजें आती है। ये जगह ठीक नहीं है दीदी, ये अपनी मम्मी जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो थक गई होगी ना, चल। ये आवाज, ये तो किसी की रोने की आवाज है। ये जगह बहुत डरावनी है दीदी। जब मैं रस्सी से आ रही थी ना तो रास्ते में मेरी ताबीज टूट गई। अगर ये अपशगुन नहीं है तो और क्या है दीदी? क्या है? आदिति से दूर करना चाहता है ना मुझे, अब मैं तुझे दुनिया से ही आजाद कर दूंगा। प्लीज नहीं, नहीं। आंटी, मारने वाले थे मुझे। मैंने किसी को नहीं मारा, नहीं, ये मैंने नहीं मारा, बस नहीं। मुझे याद है विभोर, तू कॉलेज में कितना नरम दिल था। तुझसे ज्यादा नरम दिल शायद ही कोई रहा होगा। और वो बिल्ली का बच्चा याद है तुझे? तूने उसे बचाकर अपने हॉस्टल के कमरे में रखा था, वार्डन की नजरों से दूर, ये जानते हुए कि अगर पकड़ा गया तो वार्डन तुझे रस्सी कट कर देगा। समझ में नहीं आ रहा, तुझ जैसा नरम दिल इंसान किसी की जान कैसे है? मुझे भी यकीन नहीं आता यार, आखिर ये सब कैसे किया मैंने? तुझे इतना तो पता होगा कि तू रोशन की जान लेने वाला था, तेरे बेटे की जान। पुलिस ने कितना बड़ा केस खड़ा किया तेरे सामने। मैं पागल हो गया था यार, जुनून सवार हो गया था मुझ पर। कैसा जुनून है विभोर? किसी की हत्या करना इतना कैसे बदल गया? उस घर से, घर में? हाँ, उस घर में जरूर कोई है, कोई है जो यहां घुस गया है, जो ना चाहते हुए भी ये सब मैंने कर दिया। कोई है मतलब? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन है वो? दरिंदा है, कोई जानवर है, कोई राक्षस है? कौन है? कौन है योर ऑनर? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहाँ है ये मुझे पता है। ये मेरे सामने मिस्टर विभोर सेठी, योर ऑनर। विभोर सेठी ने अपने सौतेले बेटे रोशन को मारने की कोशिश की। इनफैक्ट उनकी कोशिश कामयाब हो जाती अगर उनकी पड़ोसन मिसेस दिलशाद बीच में नहीं आ जाती। जैसे मिसेस दिलशाद आई, इनको रोका, इन्होंने अपना निशाना डाइवर्ट किया, मिसेस दिलशाद को निशाना बनाया, इनको मारा और फिर से रोशन को मारने की कोशिश की। तब तक इनकी पत्नी अदिति जी आ गई उनके सामने, इनको रोकने की कोशिश की, रोक दिया। और जैसे इनको पता चला योर ऑनर कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाले हैं, इन्होंने वापस अपना वो एक्टिंग शुरू कर दी अपनी। क्या कहा था कि हाँ मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मेरे कान में किसी ने कुछ कहा, मार लो, मार लो। मैं सच कह रहा हूं कि मैंने उसे नहीं मारा, मुझे किसी ने कहा कि तो क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ, आपके कान में आके कहूँ पाठक साहब को, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप पाठक साहब को? देखिए वो कोई इंसान है, कोई शैतान है जिसके कहने पर मैंने सब कुछ किया।
अब शैतान था नहीं, शैतान है। और ऑनर ये मेरे सामने खड़ा है, ये विभोर सेठी जो शैतान है, हैवान है, उसने अपने सौतेले बेटे को मारने की कोशिश की, मिसेस दिलशाद को मारा। और योर ऑनर मैं तो कहता हूँ अभी कभी इसको फांसी की सजा सुना दीजिए, वरना पता नहीं समाज में कितने लोगों को मारते बैठेगा। और क्या पाठक साहब आप भी तो ऐसे शैतान का, ऐसे हैरान का केस लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये खूनी आपका कॉलेज का दोस्त है। जसवाल साहब, ये अदालत है और अदालत में ना कोई मेरा दोस्त होता है तो दुश्मन। योर ऑनर, मैंने ये केस लिया न केवल विभोर के कथन के आधार पर, बल्कि इनके परिवारजनों के कथन के आधार पर, जो मुझे ये विश्वास दिलाता है कि विभोर निर्दोष है। सर्वप्रथम मैं इनकी पत्नी अदिति को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? अदिति प्लीज इन्हें बता दो कि इस घर में कुछ है वहां पर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I mean, अदिति जी, ये विभोर का कहना है कि जब से आप लोग उस नए घर में रहने गए हैं, विभोर का मानसिक परिवर्तन होता जा रहा है। इस बात में कितना सत्य है? सर, मैंने विभोर से उसका शांत स्वभाव देखकर ही शादी की है। भले ही मेरा बेटा इन्हें नापसंद करता हो, लेकिन ये उससे बहुत प्यार करते हैं। सॉरी योर ऑनर, प्लीज कम टू द पॉइंट। साफ साफ बताइए कि आपके हस्बैंड का नेचर कैसा है? सर, उनका नेचर उस घर में जाने के बाद बदला, दूसरी रात के बाद से। डिनर के बाद वो थक गए थे, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये सोने चले गए। कुछ ही देर में मैं भी सोने चली गई, लेकिन फिर अचानक रात को 3 बजे विभोर, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? एसी ऑन करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। विभोर, यहाँ बहुत ठंड है। लेकिन मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इट्स ओके विभोर, 1 मिनट बैठो। बैठो, इट्स ओके, होता है कभी कभी। कोई है वहाँ, कोई घर के अंदर आना चाहता है वहां से। हाँ 1 मिनट विभोर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम प्लीज 1 मिनट बैठो यहाँ पे। नहीं, कोई है जो अंदर आना चाहता है। हाँ मेरे को देख के आना। लेकिन तुम्हें कैसे पता विभोर? अरे मुझे पता है, किसी ने कहा है मुझसे। अरे विभोर, 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 कहाँ जा रहे हो विभोर इस वक्त? यहाँ कोई है, मैंने कहा ना यहाँ कोई है। यहाँ कोई नहीं है विभोर, देख लो अपने आस तो यहाँ कोई है यहाँ पर। प्लीज अंदर चलो विभोर, प्लीज अंदर चलो। यहाँ पे मैंने कहा था ना कोई है। अदिति, अदिति, क्या हुआ? अदिति, बोलो क्या हुआ? विभोर, विभोर, क्या हुआ? ये आवाज पहले बाहर से आ रही थी, अब अंदर से आ रही है। नेहा, नेहा, नेहा,
देखा है किसी को यहाँ पर? किसे देखा विभोर? कोई था यहाँ पर। क्या था वो? एक भेड़िया, वो भी 8 फीट ऊंचा, वो भी लाल चमकती आंखें और भयानक सा कुछ इसका चेहरा था। और शांत रहो, तुम जानते हो कि यह संभव नहीं है। तो फिर वो निशान, वो पैरों के निशान। अरे बंद कीजिए ना बहाने बनाना। पैरों के निशान? आपने भेड़िए पे गोली चलाई थी मासूम बच्ची पे? तो एक बात बताइए, आप बच्चों से इतनी नफरत करते हैं तो अदिति जी से शादी क्यों की आपने? जायसवाल साहब, हैं? इनका निजी जीवन है, आप उसमें दखल मत दीजिए। उस घर में कोई था, आप पूछिए सब। सच है कि उस दिन हमने वहां कुछ निशान देखे थे। नहीं, निशान की बात छोड़िए, ये बताइए उस जानवर को देखा था आपने? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन विभोर ने देखा था। निर्मला उस समय घर पे थी? हाँ साहब, मैं रसोई में सोई थी, मुझे पता ही नहीं चला कब साहब नीचे उतरे, फिर अचानक मेरी नींद खुल गई। योर ऑनर, विभोर सेठी के घर से लगा हुआ एक घना जंगल है जहां भेड़ियों की तादाद अति अधिक है। संभव है कि उस रात खाने की सुगंध से आकर्षित होकर एक भेड़िया वहां आ गया हो। करेक्ट। मैं मानता हूँ पाठक साहब जो कह रहे हैं, मैं मानता हूँ योर ऑनर, आया होगा उस रसोई घर में भूखा भेड़िया, और इतनी भूख लगी, इतना खाना खाया कि वो 4 फुटिया भेड़िया अचानक 8 फुट का हो गया योर ऑनर। और इतना ही नहीं, वो बच्ची के कमरे में गायब भी हो गया। ऑर्डर। जसवाल साहब, आप भूल रहे हैं कि निर्मला और अदिति जी दोनों ने वहां के पैरों के निशान देखे हैं। आप ये मान रहे हैं कि उस घर में आत्मा है? नहीं जसवाल साहब, आत्माओं में न मैं मानता हूँ न अदालत माने। मैं केवल इतना कह रहा हूँ योर ऑनर कि विभोर, अदिति जी और निर्मला जी तीनों ने ऐसा कुछ देखा। अगर 3 व्यक्ति काले को सफेद बोल रहे हैं तो ये जिज्ञासा तो उठती है कि अंततः क्यों काले को सफेद बोला जा रहा है। योर ऑनर, इन तीनों के कथन को अनसुना तो नहीं कर सकते। झूठ बोल रहे हैं तीनों। उस रात मैं अपने रूम में था और हेडफोन्स पे म्यूजिक सुन रहा था। लेकिन किसे देखा? मैंने नेहा के रूम में एक भेड़िए को देखा है। कोई था यहाँ पर। रोशन, तुम्हारे पापा ने किसी को देखा यहाँ नेहा के कमरे में? गोली? इन्होंने चलाई बाहर से, ये तो नेहा डर गई। मतलब कोई निशान नहीं था ना? तो मतलब भेड़िया, कुत्ता, चूहा, बिल्ली, कुछ नहीं। पता नहीं क्यों ये कहानी बना रहे हैं लोग। रोशन बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा बेटा नहीं हूं मैं। उस रात तुम मुझे मारने वाले थे क्योंकि मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूं और तुम्हारी और मेरी मम्मी की शादी के अगेंस्ट हूं। सर, उस रात को ना कि मुझे मार डालता, बेचारी उस बूढ़ी औरत को मेरे सामने ही मार डाला इसने। He's a killer।
ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। देखो रोशन, नहीं पाठक साहब प्लीज उसको बोलने दीजिए। नहीं, आप चुप रहे, आप चुप रहे। ये बताओ कि तुम्हारी माता जी जो कह रही है, निर्मला जी जो कह रही है, तो झूठ क्यों बोलेंगी? मॉम तो इस आदमी के जाल में है ना, और इसे बचाना चाहती है। और निर्मला दीदी को तो उन्होंने धमका के रखा है कि जैसा भी हम कोर्ट में बोले वैसा ही बोलना। उस घर में कोई भूत आत्मा नहीं है, जो भी किया ना इस आदमी ने किया है। अब आप चुप रही, मुझे बोलने दी। योर ऑनर, मेरे पास सबूत है। ये रिवॉल्वर है जिससे गोली चलाई गई थी, इस पर विभोर जी के फिंगरप्रिंट्स हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट आपकी मेज पर है। मोटिव ऑफ मर्डर मैं पेश कर चुका हूं। आई विटनेस यहाँ पे सामने खड़ा है। 10 मिनट हो चुके हैं और क्या किए? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मान चुके हैं कि गोली इन्होंने ही चलाई थी और हादसा हुआ, किंतु जिन परिस्थिति में गोली चलाई गई उस परिस्थिति का जब तक पूरी तरह से जांच न हो जाए, योर ऑनर, किसी भी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं होगा। नहीं क्यों? मैं सब यहाँ पे सारी परिस्थिति समझा चुका हूँ, सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सब पेश कर चुका हूँ योर ऑनर। फिर आप जब डिसीजन सुना दीजिए। योर ऑनर, एक क्षण के लिए अगर ये मान लिया जाए कि अदिति जी और निर्मला जी झूठ बोल रही हैं, नेहा जो 6 साल की बच्ची है उसका झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। अदालत में छोटी सी बच्ची को लाना उचित नहीं समझा मैंने, इसलिए मैं स्वयं जाकर उससे मिला। क्या है इसमें? योर ऑनर, जब मैं नेहा से मिला तो उसने मुझे बताया कि उसके कमरे के कबर्ड में उसका कोई मित्र रहता है और उस मित्र ने उससे कहा है कि उसकी उपस्थिति के बारे में घर के और किसी सदस्य को नेहा न बताए। ये उस मित्र का चित्र है। बच्चे ऐसे करते हैं, मतलब वो इमेजिनरी दोस्त देखते भी और बनाते भी है। नहीं बनाते हैं, लेकिन ऐसे दोस्त अब देखिए। ये तो वही चेहरा है जो हमेशा मुझे सर के आसपास दिखा है। ये नेहा को कैसे मालूम? वाओ, पहले ये ऑफिस में खाली मैं थी, पिलमोरिया, एक बिल्ली, और अब तू आ गया, एक कुत्ता। बिली डोंट कॉल हिम अ कुत्ता, तो बुरा लग जाएगा। सर, अगर मान भी लें एक सेकंड के लिए कि उस घर में आत्मा है भी, तो कानून विभोर को कैसे छोड़ देगा? विभोर नहीं मारा उस औरत को, उसकी सजा तो उसे मिलेगी। हाँ वो तो है, लेकिन क्या कर रहा है वरुण? पूरा पानी गिरा दिया तुमने। सर आई एम सॉरी, लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ है। बड़ी मेरी वजह से? सर मेरा मतलब यह है कि अगर आप वो पेपर नहीं खींचते तो फिर मेरे हाथों से पानी नहीं गिरता। जी, ये वरुण का फॉल्ट नहीं है। का मतलब फॉल्ट तो विभोर का भी नहीं। मानता हूं कि गोली उसने चलाई, लेकिन किसी ने उससे चलवाई गोली। सर आपको लगता है कि उस घर में आत्मा है? अब आत्मा है या इंसान है या कोई और है, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। तू जाना ब्रूनो को लेकर आज रात को। ब्रूनो जाएगा भूत बंगले में? वो तो रेडी है। तू? लगता है केडी से मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मुझे यहां भेज दिया ब्रूनो तेरे साथ। चल दिखते हैं अंदर। ब्रूनो चल, अरे चल ब्रूनो, यहाँ रुक गया, चल हमें अंदर जाना है। अरे अब डर क्यों रहा है? ऑफिस में तो बड़ा शेर बन रहा था। क्या मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तू वहां क्या देख रहा है? वहां कौन है? चल ब्रूनो, ब्रूनो चल यार। यहाँ बिल्ली बिल्ली क्यों बना हुआ है? तू यहीं रुक, मैं अंदर होके आता हूं, ठीक है?
कैसे होना है? हादसे के बाद तो इस कमरे में कोई नहीं आया था। ब्रूनो, ब्रूनो, पैरों के निशान तो पहले नहीं थे जब मैं आया था। ब्रूनो, तेया। इतनी बदबू है यहाँ पर। लगता है खुफिया कमरा है, जानवरों की हड्डियां सी जगह है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहा फोन का। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कौन था वो? कौन सी जगह है ये? कोई और है। सुन, तू वहां जाके छुप जा। जा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेडफोन ले आया था इतनी रात को।
वो नींद नहीं आती ना उसके बिना। ले क्या दो अभी जाके। ये कमरा खुफिया कमरा है। शायद कई सालों पहले यहाँ पर बलि चढ़ाई जाती थी। इस कमरे के बारे में तुम्हें कुछ पता है? नहीं। इस घर का अतीत है, और किसी ना किसी को तो इसके बारे में कुछ तो पता होगा। मुझे पता है केडी सर, उस घर के अतीत के बारे में। जब आपको वो कमरा मिल ही गया है तो सच छुपाना ठीक नहीं है। कैसा सच? आज से 100 साल पहले एक अंग्रेज जेलर ने ये मकान बनाया था और वो और उसका परिवार शैतान की पूजा करते थे। शैतानी शक्ति पाने के लिए वो लोग बलि चढ़ाते थे जानवरों की। अंत में उन्होंने एक इंसान की बलि चढ़ाई। पास के गांव की कोई बूढ़ी बंजारन औरत थी और लोगों का कहना है कि उस घर में उस बूढ़ी औरत की आत्मा रहती है। तो तुमने हमें ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? अगर बताता तो फिर आप मकान नहीं खरीदती थी। हाँ, नहीं खरीदते, but that doesn't mean कि आप हमसे इतनी बड़ी बात मुझे माफ कर दीजिए केडी सर, मुझे वो मनहूस घर इनको बेचना ही नहीं चाहिए था। सारी गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर, वहां डेफिनेटली कुछ तो है। I mean, मुझे धोखा हो सकता है, लेकिन ब्रूनो को? सर, कुत्तों के पास तो सिक्स सेंस होती है और ये तो वहां अंदर जाने से भी डर रहा था। कहां चला तू? इसके पैरों पे क्या लगा हुआ है? ये खोद रहा था क्या? सर, क्या बाल है किसी के? जांच करो। जो बाल तुझे वहां से प्राप्त हुए थे उसकी भी जांच करो। देख, मैच होता है नहीं। ठीक है सर। और जो तस्वीरें तूने खींची थी वो मैं देखना चाहूंगा। मैं वो फोटोग्राफ्स आपके लैपटॉप पर अपलोड कर देता हूँ। तनेजा साहब, विभोर ने जिन व्यक्ति से ये घर खरीदा था, इस घर के पूर्व मालिक, मैं उनसे अदालत में मिलना चाहूंगा। मेरा नाम जोसेफ क्रिस्टो है। ये घर मेरे दादाजी का था, लेकिन जब उन्होंने वहां एक बंजारन औरत की बलि चढ़ाई और उन्हें जेल हुई, तब से ये घर बंद है और मैं खुद देश के बाहर रहता हूँ। ये अचानक आपने स्टेट एजेंट मिस्टर तनेजा को घर बेचने को कहा था? हाँ, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहां मनुष्य साया उन जानवरों का, उस औरत का जिनकी बलि वहां दी गई थी। वो जानवर और औरत को छोड़िए, जिस औरत का खून हुआ है, मतलब मिसेस दिलशाद का, उसका खून ना किसी जानवर ने किया है, ना किसी औरत ने किया है, बल्कि एक मर्द ने किया है जो आपके सामने खड़ा है, मिस्टर विभोर सेठी। उन्होंने खून किया है। ये फूल, तुम समझते क्यों नहीं? उस औरत की आत्मा ने मरवाया था उस स्त्री को। ये आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आज से 100 साल पहले उस औरत दिलशान की दादी उस चोरी में शामिल थी जो उस घर में वहां बलि चढ़ाया करती थी। मतलब योर ऑनर, 100 साल पहले दादी ने जो किया उसका बदला पोती से लिया, मतलब एक भटकती हुई रूह की पुरानी दुश्मनी। किसी डीसीबीटी हिंदी फिल्म का प्लॉट नहीं लगता आपको सर? पछताओगे तुम सभी अगर तुमने इस आदमी को दोषी ठहराया।
असली हत्यारा वो घर है, वो मनूस घर। तो पाठक, आप क्या कहते हैं इस विषय में? योर ऑनर, मेरी छानबीन के अनुसार तो इस वाक्य में सत्य है। यह सच है कि 100 साल पूर्व उस घर में ऐसी अप्रिय बातें चल रही, ब्लैक मैजिक योर ऑनर, काला जादू, और ऐसी बातों में मानने वाली एक टोली। योर ऑनर, जो साक्ष्य पाए गए हैं उस गुप्त कक्ष की खोज से, वो इसी की ओर संकेत देते हैं। नहीं, लेकिन वो भेड़िया, भूतनी, चीजों का गिरना, ड्रॉवर का खुलना बंद होना, वो सब भी तो हकीकत है ना सर, उसका क्या? योर ऑनर, मिस्टर जायसवाल जो प्रश्न कर रहे हैं उसके उत्तर में मैं केवल इतना ही कहूंगा। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैं ये रिपोर्ट केडीसी को देना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। क्या है, कोई सबूत है? योर ऑनर, जो चीजें मेरे सहायक वरुण को उस घर से प्राप्त हुई थी, जानवर की हड्डियां, जानवर के बाल, एक बूढ़ी महिला के बाल, वो सारा सामान का हमने फोरेंसिक जांच करवाया और फोरेंसिक जांच की सूची के अनुसार योर ऑनर, वो हड्डियां और वो बाल एक भेड़िए के। और जो वो औरत के सफेद बाल मिले, योर ऑनर, इस सूची के अनुसार वो बाल 100 साल पुराने। 100 साल के बाद एक बाल कहां से मिला, यही है मेरा सवाल। योर ऑनर, ये बाल उसी महिला के हैं जिसने मेरे सहायक वरुण को उस कक्ष में कैद करने का प्रयास किया। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी औरत और क्यों वरुण को कैद करेगी? क्या हम लोग का रिश्ता है? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रोशन। हाँ, रोशन। योर ऑनर, मैं अब रोशन को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत। सुना कि आप लौट कर उस घर में गए थे कल रात। क्यों गए थे अचानक ऐसे घर में लौटना, समझा नहीं? हेडफोन्स लेने। अच्छा, हेडफोन्स लाने के लिए इतनी दूर आप गए भयानक से घर में? हाँ, क्योंकि मुझे रात को म्यूजिक सुने बिना नींद नहीं आता। अच्छा, रात को नींद नहीं आती आपको म्यूजिक सुने बिना? क्या और भी कोई कारण है रात को नींद नहीं आने का? कि जो धार्मिक वस्तु सब लेकर गए थे आप वहां उस घर में, वो क्या कारण था उसके? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उस घर से डर लगता हो, भय लगता हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में ऐसा ख्याल हो कि उस घर में कोई प्रेत या कोई आत्मा रहती है? अब देखो रोशन, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। मतलब तुमने अदालत में कहा कि तुम घर से बिल्कुल डरते नहीं हो, बिल्कुल भय नहीं लगता तुम्हें, लेकिन तुम वहां गए अपने हेडफोन्स लेके, पूरा धार्मिक सामान साथ में लेकर गए, क्यों? क्या 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 है? कंफ्यूजन क्या है, अगर बताओ ना खुल के। मुझे डर था कि मुझे चक्कर ना ले। तुमने कहा था कि कोई डरने की बात नहीं है, किससे डर लग रहा था तुम्हें? वही आत्मा जो उस घर में है। आत्मा से तुम्हें डर लग रहा था, लेकिन तुमने कहा था कि आत्मा नहीं है। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, क्यों कहा था? झूठ बोला था तुमने? हाँ, कहा था। वो इसलिए ताकि ये आदमी फंस जाए और इसे जेल हो जाए, कि ये मेरी मम्मी की जिंदगी से दूर चला जाए। मैं नहीं चाहता कि ये आदमी मेरे पापा की जगह ले। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ये अदालत है, यहाँ सच बोलना अनिवार्य है, समझ रहे हो? सच तो ये है कि वो घर ही मनूस है। उस रात जब बूढ़ी मिसेस मिस्त्री का खून हुआ, मैं अपने रूम में म्यूजिक सुन रहा था। थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो मैंने देखा क्या था वो? मेरी कल्पना?
मैं अपने लैपटॉप के पास आया। मेरे हेडफोन्स कहाँ गए? यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। मुझे लगा मैंने ही वहां गिरा दिए होंगे और बाल वहां बेड के नीचे पहले से होंगे। फिर मैं म्यूजिक सुन रहा था कि उसके बाद जो भी हुआ आप सबको पता है, लेकिन मैंने ये बात आप सब लोगों से छुपाई क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने ये बात छिपाई क्योंकि तुम चाहते थे मेरा केस कमजोर हो जाए और इन्हें सजा हो जाए और तुम्हारी जो मनोकामना है तुम्हारी माँ इनसे अलग रहे वो पूरी हो जाए। I object, Your Honor. क्या? This is impossible. Your Honor, please. मिस्टर पाठक, मिस्टर जायसवाल, आप दोनों से मैं अपने चेंबर में मिलना चाहूंगा इन प्राइवेट। आज जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा टेढ़ा केस देखा है जिसके सारे सबूत, सारे निशान उन बातों की तरफ इशारा करते हैं जिन्हें कानून नहीं मानता और मैं कानून के दायरे से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो अब फैसला सुना दीजिए ना विभोर के खिलाफ। प्लीज कन्विक्ट हिम। वही मर्डर है, कोई भूत है ही नहीं। और उन सब बातों को नजरअंदाज कर दूं जो मैं देख चुका हूं। किंतु सर इस बात को मुद्दा बना के आप विभोर को रिहा तो नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो सारी उंगली आप पर उठेंगी ये कहकर कि अंधविश्वास के चलते आपने एक हत्यारे को रिहा कर दिया। या एग्जैक्टली। अभी तो आप चाहते हैं पाठक साहब। अगर मैं ये चाहता तो स्वयं ये बात न करता जायसवाल साहब। यस मिस्टर पाठक, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कि आप इस केस का कुछ हल निकालिए ताकि सही इंसाफ हो सके और वो भी कानून के दायरे के अंदर है। जी सर। वरुण तुझे पता है पुराने जमाने में विग्स कैसे बनते थे? नहीं सर। I thought so. पहले विग्स असली बालों से बनते थे। तो संभव है कि तुझे जिस महिला ने डराया उसने कुछ 100 साल पुराना विग पहना हो, लेकिन महिला नहीं। समझा? हो सकता है। Bad boy, Bruno! अरे बिली क्या हुआ, क्यों डांट रही हो तुम उसे? देखो ना ब्रूनो को, वो नीचू गया था खेलने को और पॉज में गंदा गंदा मट्टी लेकर आया है। And now I will have to exercise. इस तरह के पैरों के निशान उस घर में भी थे। ये उस भेड़िए के पैरों के निशान जो मुझे घर पर मिले थे। भेड़िए की कुछ अजीब ही चाल। तो ब्रूनो के पैर के निशान देख, एक समान है। और ये निशान देख, कभी आगे पीछे, इन दोनों पैरों में अंतर, एक समान नहीं है। वो जानवर की चाल ऐसे हर कदम पर बदल कैसे सकती है? तो आपको लगता है कि वो भेड़िया था ही नहीं, पर भेड़िए का प्रेजेंस ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। हाँ, अक्सर मैं ये भी तो कहता हूँ, जो होता है वो दिखता नहीं, दिखता है वो होता नहीं। तो मैं कुछ समझा तो देख, वो तो समझ गया, तू कब समझेगा? सेठी सर, यही वो घर है जो अदिति मैम बेचना चाहती हैं। हाँ, लेकिन ये घर बहुत ही पुराना है। मैं आपको इसके 1 करोड़ दे सकता हूँ। 1 करोड़? क्या बात कर रहे हैं सेठी सर, अदिति मैम ने 4 करोड़ में खरीदा है। हाँ, लेकिन इस घर की हिस्ट्री और हादसों के बाद मार्केट में इसे खरीदने के लिए कोई भी राजी नहीं होगा। फिर आप क्यों खरीद रहे हैं? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ये भूत प्रेत आत्मा मैं कुछ नहीं मानता। मैं आपके इस बंगले को खरीद कर सबसे पहले से तोड़वाऊंगा और फिर यहाँ पर एक लैविश स्पा बनवाऊंगा। तो डील मंजूर है? जी, वैसे भी ये घर हमारे लिए बहुत मनहूस रहा है।
मैं कल इनके हाथ आपके पास पेपर्स भिजवा दूंगी। ओ तनेजा जी, पेपर्स तो घर के अंदर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तनेजा जाकर लेकर आ जाएगा। आखिर कमीशन किस बात की ले रहा है? ठीक है, अब पापी पेट के लिए इस घर के अंदर जाने का जोखम लेना पड़ेगा। नेहा ने जो तस्वीर बना के दी थी, अतिथि का कहना है कि वो चेहरा उसको नजर आता है, वो अभी घर के अंदर। नेहा से तो मैं बात करूंगा, पहले तो इतनी बात, ये जो तेरे साथ हो रहा है विचित्र, स्वर सुन रहा है, दिख रही है तुझे चीजें, पर्दे के पीछे चेहरे, खुलते बंद होते दरवाजे दराज, ये कब कब होता है तुझे? ज्यादातर रात को। जब मैं सोने जाता हूं तो रात को अचानक मेरी आंख खुल जाती है और मैं देखता हूं कि मुझे गर्मी लगती है, बदन चलने लगता है, मेरा दिमाग खुलता है, ये सब कुछ होता रहता है रात को। सोने से पहले कोई दवा लेता है या दिन में कभी भी कोई? हाँ, एक विटामिन कैप्सूल लेता हूं, लेकिन जब उसका टेस्ट करवाए वो नॉर्मल है, कुछ नहीं है। कैसा नहीं है और कुछ ना कुछ तो है। बेटा तनेजा, कर ले, जब इतना किया है तो और सही पैसे मिलेंगे। बंगले के पेपर कहाँ गए? हाँ, ये क्या हो रहा है? बेटा तनेजा, निकल ले। ये हो क्या रहा है? ये तो मेरी रिंगटोन है। क्या करूं? कौन है? देखो, मजाक मत करो। कौन है? कौन है? खोलो, दरवाजा खोलो, बचाओ, बचाओ। नई पेंटिंग बनाई, दिखाओ। इसे कहाँ देखा घर में? मेरे साथ खेलने आती है, रात को जब सब सो जाते थे तब। ये गर्ल बूथ है या बॉय? तुम्हें डर नहीं लगता इससे? नहीं, ये मुझे हर रोज चॉकलेट जो देती है, ये मेरी फ्रेंड है। देखो, लास्ट टाइम इसने मुझे क्या दिया? अच्छा,
बड़ी स्वीट भूत है, चॉकलेट लाके देती है तुम्हें। तेरा पता कर भूत ने कौन सी दुकान से ये चॉकलेट ली? इसके पीछे बैच नंबर और सीरियल नंबर है। तब तक मैं जाके स्वीट भूत से भेंट करता हूँ रात में। सर रात को? हाँ, दिन में जरा ये भूत प्रेत इत्यादि शर्मीले होते हैं, निकलते नहीं, रात ही को मिलना पड़ता है इनसे। सर उस दिन तो ब्रूनो अंदर नहीं जा रहा था डर के मारे, और आज देखो। हाँ, क्योंकि उस रात भेड़िए के होने का आभास था जो आज नहीं है। मुझे लगता है मेरी तरह ब्रूनो को भी संदेह है ये किसी मनुष्य का ही काम। चल। सर क्या आवाज? चिंता मत कर, अपने स्वागत के लिए हो रहा है। ये वो खिड़की जहां से आवाज आ रही थी। वो देख वरुण नीचे, वहीं से आ रही है भूत की आवाज। खाली बोतलें बांधी हुई हैं, हवा गुजरती है तो भूत की आवाज आती है। बच्चों वाला आइडिया लगा है। क्या है सर? पानी है वरुण, ठंडा पानी। ठंडा पानी? पिछली बार जब वो फूलदान टूटा था तो वहां भी पानी लगा। हाँ सर। ये पानी ठंडा है तो ये मतलब है कि ये पहले बर्फ। और तुझे वो केस याद जहां बर्फ की गोली से हत्या की गई? यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। कोई बर्फ की गोलियां चलाकर कांच की चीजें तोड़ रहा है ताकि कोई निशान न बचे। कि जो भी है बहुत शातिर है, पता लगाना पड़ेगा कि कौन। ब्रूनो, सब यहां से हम खुफिया कमरे में जा सकते हैं। तो ये है खुफिया कमरा। ये देखिए जानवर की हड्डियां, और यहां दीवारों पर ये चित्र। सब वहां देखिए बल्ब। लाइट जला दो। तुझसे किसने कहा कि ये कमरा 100 साल से बंद है? सर तनीजा कह रहा था कि ये कमरा 100 सालों से बंद है। क्यों सर? ये बल्ब तो लुमा कंपनी का है जो 2 साल पहले ही शुरू हुआ। विचित्र बात है, तेरा भूत बाजार जाकर बल्ब खरीद रहा है, चॉकलेट खरीद रहा है। ब्रूनो स्टॉप, यही स्टॉप। तो तनेजा की लाश। मिस्टर पाठक, आपकी दलीलों में दम है। अब तो मुझे भी कोई शक नहीं रहा ये किसी इंसान का किया धरा। भले इन घटनाओं में ढोंग है और इनका असर असली है। मिसेस मिस्त्री और मिस्टर तनेजा का कत्ल किसी ने तो किया है। बिल्कुल उचित कह रहे हैं आप योर। मिस्टर तनेजा की हत्या इस गंडासे से की गई और जो भी व्यक्ति हत्यारा है योर ऑनर, उसने ऐसा किया ताकि हमें लगे कि उस आत्मा ने प्रहार किया। कोई है योर ऑनर मनुष्य जो हमारे साथ अब भी लुका छुपी खेल करे।
अगर आपका कहना मैं मान लूं कि आत्मा नहीं है और कोई इंसान है, फिर आपका केस तो कॉन्शियस हो गया ना? नहीं, क्योंकि आपकी मौके का ये कहना था कि कोई आत्मा थी जो उसके कान भर रही थी, उस पर हावी हो रही थी और कह रही थी मारो मारो मार डालो। आत्मा ही नहीं है तो कान भरने का सवाल ही नहीं है, हावी होने का सवाल नहीं है। मतलब किसी मनुष्य का काम है, वो मनुष्य तो मौकिल है। आपको एक सरल बात समझाना कितना कठिन है जायसवाल साहब। इन्होंने गोली चलाई ये तो सबको पता ही है, ये अदालत में मान चुके हैं इस बात को, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि ये केवल एक मोहरा है। अगर आत्मा नहीं बोली तो कोई मनुष्य बोला है। यूरोनर, जब तक इस मनुष्य के बारे में पता नहीं चल जाता, इस कथा का रहस्य हम खोज नहीं लेते, इस केस में किसी भी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं होगा। आई एग्री। इसीलिए मैं आप दोनों को कुछ दिनों के लिए मोहलत देता हूं अपने अपने केसेस पर ठीक से गौर करने के लिए। इस केस की अगली सुनवाई आज से 4 दिन बाद होगी। कोर्ट इज एडजर्न। अरे सर जी, मैंने तो गौर कर लिया है और आई एम श्योर, पहले भी श्योर था कि ये खून आत्मा ने नहीं किसी मनुष्य ने किया है और वो मनुष्य आपका मौकिल है। अब आपको अगली डेट में साबित करना पड़ेगा कि वो मनुष्य आपका मौकिल नहीं। क्या बात है जसपाल साहब, एक प्रश्न पूछूं आपसे? प्लीज प्लीज। आप पैदाइशी ही इतने इंटेलिजेंट हैं या मेरे साथ रह रहकर हो गए? बाद में जवाब दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट था या मैं तो पैदाइशी निकल। हेलो मिस्टर पाठक। कौन थे जरा? सर वो मिस्टर शेट्टी हैं, मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर हैं। यही हमारा घर खरीदने वाले थे 1 करोड़ में, लेकिन मिस्टर तनेजा की डेथ के बाद ये भी डर गए। इन्होंने डील कैंसिल कर दी। बिल्डर हैं? जी। विचित्र प्रकार के बिल्डर हैं। गले में नकली सोने की चेन, हाथों में 300 रुपए की घड़ी और वो फुटपाथ पे सबको घूमते हुए बने हो। पता तो कर इस प्रकार के बिल्डर हैं। तो चलता शेट्टी सर, कंस्ट्रक्शन छोड़ के आप खाना कब से पकाने लगे? बताता सब मैं कोई बिल्डर नहीं है साहब। तो ठेले पे वड़ा पाव बेचता है साहब। वो तो तनेजा मेरे को 10,000 रोकड़ा दिया साहब, बोला कि बिल्डर का एक्टिंग करने का। क्यों बोले तो साहब वो मेरे थ्रू एक बंगले का डीलिंग करना चाहता था साहब, जिसमें उसका असली मालिक वो रहेगा और मेरे को सामने आना होगा साहब। मतलब बोले तो पैसा उसका और चेहरा मेरा साहब। मतलब करोड़ों का बंगला खरीद कर फिर उससे बाद में बेचकर करोड़ों कमाना चाहिए। लेकिन केडी, तनेजा को तो मालूम था कि वो जगह मनुष्य है, तो खुद इसमें इन्वेस्ट क्यों करेगा? रवि, तनेजा साहब के घर और उनके ऑफिस की तलाशी लेनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वहां से कुछ न कुछ जरूर मिले। केडी, ये रहा तुम्हारा भेड़िया। ये सफेद बालों की विग। ये टॉय गन जिसमें से बर्फ के गोले निकलते हैं। लेकिन
ये डंडे क्या है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। भेड़िए के पैरों के निशान इसी यंत्र से बनाए थे। इतना बड़ा गेम, लेकिन केड़ी वो भेड़िए के बाल वो कहां से आए? जब 100 साल पुराने किसी बुढ़िया के बाल मिल सकते हैं तभी भेड़िए के क्यों नहीं? किसी ने बहुत सोच समझ कर ये खेल खेला है ताकि उस बंगले का मूल्य शून्य हो जाए, ताकि तनेजा उसे खरीद सके और बेच सके। इस सबके पीछे तनेजा है? नहीं दवे, मुझे लगता है कि तनेजा के साथ और कोई मिला हुआ था जिसने तनेजा को मारा। अब उसे खोजना आवश्यक है। सर, चॉकलेट फैक्ट्री से पता चल गया कि वो चॉकलेट किस दुकान से था। लोनावला के पास सोसाइटी स्टोर से। लेकिन यार, ये सबसे कैसे पता चले कि चॉकलेट खरीदी किसने है? पता चलेगा ना? पता क्यों नहीं चले, हम पता लगाएंगे। क्या हुआ दवे? आई ओके? कुछ नहीं यार, थोड़ी तबीयत खराब है। एक मिनट है। तनेजा, अगर वो इस सब के पीछे है तो उसे किसने मारा? सर, जिसने भी तनेजा को मारा है उसको भी मैं सजा दिलवाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन फिलहाल मुझे मिस्त्री के खूनी को सजा दिलानी, जो कि विभोर है, और इसमें कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। नहीं, संभव है जायसवाल साहब, हो सकता है कोई तीसरा आया हो विभोर का मानसिक संतुलन बिगाड़ के, उसे कोई नशीली पदार्थ दे करके। फोकस फोकस नाटक साहब, फोकस। जब केस शुरू हुआ था ना, उससे पहले विभोर जी की मेडिकल टेस्ट करवाई गई है और उस रिपोर्ट के अनुसार कोई नशा नहीं, कोई मतलब कोई मेडिसिन में, दवाई में कुछ मिलावट कुछ नहीं था योर ऑनर। तो दवाई की जांच पुलिस ने की थी और उसमें कुछ नहीं पाया गया। दवाई कैसे ली जाती है? हाँ, पानी में। अब संभव है कि पानी में कुछ मिलाया गया हो। संभव है, संभव। अब इससे पहले कि आप पूछे कि पानी में अगर मिलाया गया था तो वो डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ, योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि कई ऐसे पदार्थ है, मेट्रोबेंजेट, जिसे पानी में मिलाकर दिया जाता है पीड़ित को, और एक बार उसका प्रभाव शेष होने के बाद उसके अंश भी नहीं पाए जाते हैं। इट्स अनडिटेक्टेबल। अनडिटेक्टेबल नहीं, अनबिलीवेबल योर ऑनर। एज जायसवाल, क्या हो गया? एक मिनट रुकिए, एक बड़ी वाली किताब आती है, सर भी गिरकर लग जाएगा। बड़ी भूख है, वो गिरेगी आपके सिर में, हट जाइए, सर भी गिरकर लग जाएगा। मिस्टर जायसवाल, क्या है ये बिहेवियर? किताब आती है, सर भी गिरकर लग जाएगा। बड़ी भूख है, वो गिरेगी आपके सिर में, हट जाइए, सर भी गिरकर लग जाएगा। मिस्टर जायसवाल, क्या है ये बिहेवियर? आपका फेस एकदम हॉरर लग रहा है। लेकिन भूत क्या हो गया आपको? जैसे पूरा सब क्या है? भूत, लेकिन भूत क्या हो गया आपको? जैसे योर ऑनर, योर ऑनर, योर ऑनर, योर ऑनर, चिंता करने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बस वो मेट्रोबेंजेट का असर है जो मैंने बड़ी थोड़ी सी मात्रा में पानी में डालकर जायसवाल साहब को पिलाया था। इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई तरीका नहीं था ये साबित करने का। अब आप चिंता मत करिए, आप बैठिए, जाकर ये देखिए, मैं आपके लिए एक चॉकलेट भी लाया हूँ, इसके खाते ही इसका असर खत्म हो जाता है। जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए, ये लीजिए, खाइए, लीजिए। एक मिनट, क्या इसमें मेट्रोसाइकिल है? नहीं, साइकिल नहीं है, स्कूटर नहीं, कुछ नहीं है। आप इसे खाइए, जाइए, बैठिए वहां या वहां पीछे अपनी कुर्सी।
मिस्टर पाठक, आई मस्ट से दैट आपका तरीका ठीक नहीं है। और पॉइंट मेरी समझ में आ रहा है। एक बार पुनः क्षमा चाहता हूं अदालत से कि तुम्हें दवाई लेने के लिए पानी कौन लाकर देता था? फिर बोला मैं निर्मला को कचरे में बुलाने के लिए चाहता। अनुमति है? हाँ, मैं ही साहब को पानी पिलाती थी, लेकिन भगवान कसम साहब, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। साहब को तुम पानी पिलाती थी, छोटी सी नेहा को तुम चॉकलेट खिलाती थी। वो लोनावला के सोसाइटी स्टोर्स के मालिक ने तुम्हारा चित्र देखकर हमें बताया कि तुम वहां से चॉकलेट खरीदती थी, ये कह करके बच्चों को दे रहे हो। हाँ, तो इसमें गलत क्या है साहब? नहीं, बच्चों को चॉकलेट देना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उस बच्चे ने जो अंतिम चित्र बनाया उस व्यक्ति का, उस आत्मा का, तो देखिए तो पाँव में पायल, एक ही पाँव में पायल, देख वो देखिए आप, देखिए अब छुपाने से क्या ला। केवल इतना ही नहीं, ये 2 फोन प्राप्त हुए हैं तनेजा साहब के फोन से, और एक ये काला वाला बड़ा फोन जो उनका निजी फोन था, जहां से वो प्राइवेट कॉल्स किया करते थे, और इस पर इसके कांटेक्ट लिस्ट में आपका नाम है। और एक नहीं अनेक बार उन्होंने आपको फोन किया। इसका ये अर्थ मैं निकाल रहा हूं कि आप और तनेजा साहब एक दूसरे को जानते थे, एक साथ काम करते थे। वो आपको फोन करके कहते थे क्या करना है और आप ऐसा करती थी। कुछ नहीं कहना आपको? चलिए आप मत कहिए, मैं ही कह देता हूं। तनेजा साहब के घर से जो सामान प्राप्त हुआ निर्मला जी, वो सब पूजा पाठ का सामान, काला जादू का सामान, वो सब आत्मा बोला, वो जो सारी सामग्री है, उस पर केवल तनेजा साहब की उंगलियों के छाप नहीं थे, किसी और की उंगलियों के छाप भी थे, आप। तो इससे ये तय हो जाता है कि आप और तनेजा साहब जोड़े में काम कर रहे थे। बाहर का काम तनेजा साहब करते थे, अंदर का काम आप करते थे। तो ये सब कर रहे थे आप दोनों। फिर ये जो जुगलबंदी थी, आपने इसे तोड़ा तनेजा साहब की हत्या करके। नहीं साहब, मैंने उन्हें नहीं मारा। अरे आपने मारा है। अगर आपने नहीं मारा तो फिर हत्या के इस औजार पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे आ गए? हाँ, आपकी उंगलियों के निशान पाए गए हैं इस पर। साहब, मुझे नहीं पता। अरे नहीं, कैसे पाए गए हैं? और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी यही कहती है कि वो आप ही की उंगलियों के निशान है। तो अगर आपकी उंगलियों के निशान इस पर है, इससे तनेजा की हत्या हुई है, इसका ये अर्थ होता है कि आपने मारा है तनेजा को। साहब, ये कैसे हो सकता है? मैं वहां थी नहीं। नहीं थी मतलब क्या? आप थी, आपने मारा तनेजा साहब को, इस औजार से मारा, तभी तो इस पर आपकी उंगलियों के निशान आए हैं। अब मैं कह रही हूँ मैं वहां नहीं। अरे आप तो नहीं, मतलब क्या जो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकली है वो झूठी है? हाँ, ये रिपोर्ट झूठी है। नहीं, वो झूठी हो ही नहीं सकती। अगर वो कह रही है कि आपकी उंगली के निशान इस पर है, मतलब है। साहब, मुझे नहीं पता, लेकिन ये निशान मेरे नहीं है। क्यों? आपने दस्ताने पहने थे इसलिए? हाँ हाँ साहब, मैं वही कह रही हूँ, मैंने दस्ताने पहने हुए, मेरे निशान कैसे हो सकते हैं? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। कुल मिला के और ऑनर, अभी निर्मला जी ने कहा है कि इन्होंने दस्ताने पहनकर इस औजार से तनेजा साहब की हत्या की। यही कह रही है ना आप? चलिए आगे कहानी भी विस्तार से सुनाएंगी, प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने ये सब पैसे के लालच में किया था। उस दिन जब साहब और मेम साहब ने घर का सौदा किया, उसके अगले ही दिन तनेजा जी ने मुझे अपने घर पे बुलाया और उन्होंने मुझे ये डरावना प्लान सुनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनका साथ दूंगी तो वो मुझे पूरे 50 लाख रुपए देंगे, और मैं मान गई। मैंने उन्हें विभोर साहब और रोशन बाबा के बीच हो रहे तनाव के बारे में बताया। इससे उनका प्लान और भी मजबूत हो गया। साहब और मेम साहब के खाने में नशा। पर साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी को मारना नहीं था। शायद उस दिन गलती से खाने में नशा की दवा ज्यादा हो गई। साहब का दिमाग पूरी तरह से टूट चुका था।
मैं तनेजा साहब को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने रकम घटाकर आधी कर दी थी और वो मुझे धमकी देने लगी कि वो ये सारा इल्जाम मुझ पर लगाने वाले, मुझे जेल भिजवा देंगे। इसलिए उस रात को जब वो अपने घर पेपर लेने गए तो मैंने उनका फोन चुरा लिया और उन्हें उस खुफिया कमरे में बुला लिया। मैं और उसके बाद ये सब मेरी लालच की वजह से हो गया। The defense rests, Judge. यह अदालत निर्मला जाधव को मिसेस दिलशाद मिस्त्री और मिस्टर तनेजा के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर विभोर सेठी को इस केस में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। जायसवाल साहब, आप ठीक तो हैं? नहीं है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा भेजा ही नहीं है। आपका भेजा नहीं है। अब आप बिल्कुल नॉर्मल हैं जायसवाल साहब। Am I right or am I right? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।